करते हैं। हरे कृष्ण जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का हम इस कक्षा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम आज का विषय है हमारा श्री नरसिंह चतुर्दशी की महिमा। आज नरसिंह चतुर्दशी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से जिसको भी भगवान नरसिंह भगवान जी के बारे में पता है, कृपया करके वो अपना हाथ ऊपर उठाए। कौन कौन जानता है कि नरसिंह भगवान कौन है? अपना हाथ ऊपर उठाए। जी। और कोई? बाकी लोग नहीं जानते भगवान नरसिंह कौन है? हाँ जी, पूजा दीदी आप बताएं, नरसिंह भगवान कौन है? नरसिंह भगवान जिन्होंने हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया था और प्रहलाद भक्त को अपनी गोद में बैठाकर उस प्रहलाद भक्त को अपनी गोद में बिठाकर उसको उसका सम्मान बढ़ाया था। और मतलब कृष्ण भगवान का ही एक रूप है हिरण्यकश्यप, ठीक है, नरसिंह ठीक देव है, भगवान। ठीक है। तो हाँ जी, सीता माता जी आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था ना कि मैं ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो इसलिए फिर भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा अपने प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए। जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, गीता दीदी आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? भैया भगवान ने ये कहा ना कि मैं अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करता हूँ। जब हिरण्यकश्यप ने, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा वरदान मांगा, तब उन्होंने उस अपने प्रहलाद भगत की रक्षा करने के लिए, मतलब खंबे में नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने कहा ना कि तेरा इसमें भगवान तेरा खंबे में भी है, तो प्रकट हो गए थे। और प्रहलाद जी ने मतलब भगवान की हरि नाम की मतलब चर्चा की भगवान के लिए, जैसे अपने साथियों को बोला कि हम खेलने के लिए नहीं आए, और उनको उनके बारे में शिक्षा देता था, भगवान के प्रति भगवान के नाम का प्रचार करता था। जी जी, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो नरसिंह आरती रहती है हमारी, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे।
उसके बाद फिर हम लोग जो हमारी नरसिंह भगवान की जो कथा है उसके अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास है या मैं आप सभी को क्या नीली बुक। हाँ जी, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल सकते हैं। नीली नरसिंह बुक भगवान ना, का वो प्रणाम। पेज नंबर बता दो। पेज भैया नंबर, भगवत गीता के बारे में कह रहे हो आप? हाँ भगवत गीता में भी है, अगर आप भगवत गीता में देख सकते हैं तो। भगवत गीता में से क्या देखना है ये बताओ। कथा? नरसिंह आरती है दीदी उसमें। हाँ वो तो मैं नरसिंह आरती तो हाँ, मैंने निकाली हुई। मैं उसकी बताऊं। नाते नगाया प्रहलाद दाई ने हिरण्यकशिपुर्वक्षः। कह रहे हैं नमस्ते नरसिंहाय, मैं भगवान नरसिंह को प्रणाम करता हूँ, है ना। प्रहलाद लाददाई ने, जो प्रहलाद जी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। हिरण्यकशिपोर्वक्षः, शीला टंका नखालय, जिन्होंने हिरण्यकश्यप के जो वक्ष स्थल है उसके ऊपर अपने नाखूनों के द्वारा उसको फाड़ दिया है। और जो भगवान के जो नाखून है वो शिला टंका नखालय, मतलब एक छेनी की तरह उनके वक्ष स्थल के ऊपर वो प्रहार कर रहे हैं। जैसे छेनी तोड़ा होता है ना, छेनी से हम पीटते हैं, ऐसे भगवान के नाखून उसके जो शरीर पे इस तरीके से प्रहार कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहो, यतो यामी ततो नरसिंहा। ये जो नरसिंह भगवान है वो इतो नरसिंहा यहाँ भी है, पर तो नरसिंहा वहां भी है। यतो यामी ततो नरसिंहा, मैं जहां जहां जाता हूँ, जहां जहां देखता हूँ, सब जगह नरसिंह भगवान है। अगली लाइन में कह रहे हैं, बाही नरसिंहो हृदय नरसिंहो की, नरसिंह में आदि क्षणम पर पदे, कि वो मेरे हृदय में भी हैं और वो बाहर भी हैं। इसीलिए मैं भगवान श्री नरसिंह देव की शरण लेता हूं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अवकार कमल वरे काम अद्भुत श्रृंगाय ललिता हिरण काशिपो तानुब्रिंगा। हे केशव, हे जगतपते, आपने नरसिंह का रूप धारण किया है, आपकी जय हो, है ना। वो कह रहे हैं जिस प्रकार कोई अपने नाखूनों से भोरे को सरलता से कुचल सकता है, उसी सरलता से आपने भ्रमर के समान असुर हिरण्यकश्यप का शरीर अपने सुंदर कर कमलों के नुकीले नाखूनों से चीर डाला है। जो भगवान के जो कर कमल हैं, जो हाथ है भगवान के, हाथों के जो नुकीले नाखून है, नाखून से क्या किया है भगवान ने, हिरण्यकश्यप की ओपन हार्ट सर्जरी की है। सबसे पहले सर्जरी करने वाले भगवान हैं, भगवान नरसिंह देव ही ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले हैं। भगवान ने उसके दिल को निकाल के फेंक दिया, और जो उसकी इंटेस्टाइन है, उसकी जो आंतें हैं, आंतों को भगवान ने निकाल के और माला के रूप में पहन लिया और नुकीले नाखूनों से उसको चीर डाला। और क्या कह रहे हैं, केशव दीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव किसका नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है।
कि हे कृष्ण, आपने नरहरि रूप बनाया, आपने नरसिंह का रूप बनाया, आपने, है ना, इस जगत की रक्षा के लिए, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ये इस प्रकार ये हमारी नरसिंह प्रार्थना है, आप सभी ने सुनी। तो जो ये हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दोनों भाई हैं। लेकिन हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु वराह रूप में आकर हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। तो उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप क्या करता है? हिरण्यकश्यप तपस्या करता है। किसकी तपस्या करता है? ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। और जो ये हिरण्यकश्यप है, ये हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्यकश्यप का जो शब्द है, जो हिरण्यकश्यप शब्द है, उसका अर्थ है हिरण्य मैंने सोना, कश्यप मैंने आराम से। सब हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो कहते हैं हमारे संसार में मिनी हिरण्य कश्यप घूम रहे हैं। सोना है ना, आराम करना है, अपनी इंद्रियों को सुखी करना है ना। तो हम लोग सभी कर रहे हैं ना वो कार्य। तो हमारे जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि सारे संसार में हिरण्यकश्यपु भरे पड़े हैं, मिनी हिरण्यकश्यपु भरे पड़े हैं। ठीक है। तो क्या किया, जो वो थे, भक्तराज प्रहलाद जी के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, वो वेदों में परम विद्वान थे, उन्हें समस्त वेद कंठस्थ थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण उनका स्वभाव आसुरिक था। इस जगत में जो भी व्यक्ति भगवान के प्रति स्थूलता रखता है, स्थूलता का भाव रखता है, और वो ये सोचता है कि धन और ऐश्वर्य के द्वारा इस जीवन में हम लोग सुखी रह सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से आसुरी प्रवृत्ति का कहा जाता है। प्राचीन काल में जो पुराना समय था, उसमें पृथ्वी पर रावण, हिरण्यकश्यप, है ना, जैसे असुर होते थे। लेकिन आज भी देश में बहुत जगह रावण जैसे असुर बने हुए हैं, जो बिना किसी कारण के इस जगत का विनाश करना चाहते हैं। अगर कोई लेडीज है, वो भगवान की भक्ति करना चाहती है ना, अगर वो किसी प्रकार के नॉनवेज को छोड़ती है, तो उसका जो पति है वो उसके विरुद्ध हो जाता है और उसकी भक्ति में बाधाएं उत्पन्न होती है। यदि किसी का पति भक्त बनना चाहता है, तो पत्नी उसके विरुद्ध हो जाती है ना। अगर वो दोनों ही भक्ति करते हैं, तो उनका बेटा विरोधी बन जाता है। तो कभी पुत्र भक्ति का पालन करता है, तो माँ बाप विरोधी बन। इस प्रकार वर्तमान काल में हम प्रतिदिन ऐसा देख पाते हैं कि सारे जगत में मिन्नी हिरण्यकश्यपु के रूप में, रावण के रूप में असुर स्वभाव वाले लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? यही होता है ना हमारे संसार में। हमें रावण और हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की किसी शुद्ध भक्त के अनुगत्य में जाकर, है ना, किसी गुरु से हरिनाम दीक्षा लेकर हमें भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। और असुर लोगों का जो प्रभाव है, उससे हम अपनी इस प्रकार रक्षा
कर सकते हैं। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान था, है ना। जब ब्रह्मा जी ने उसे, जब वो क्या किया उसने, जब वो जब उसने देखा कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया ना, तो उसने क्या किया, 36,000 वर्ष के लिए तपस्या की। और तपस्या करने में ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या की। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। उसने इस प्रकार तपस्या की। कहते हैं कि एक अंगूठे पर खड़ा हो के 10,000 वर्ष उसने तपस्या की। कहते हैं कि जो कीड़े मकोड़े थे, कीड़े मकोड़ों के द्वारा उसका शरीर खा लिया गया। उसके शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची थी। जब वो तपस्या करता था तो आग की लपटे देवलोकों तक भी जाती थी। तो क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि, ब्रह्मा जी ने पहले उसको एक शरीर दिया, क्योंकि उसका जो शरीर था वो खा लिया था ना उन्होंने, कीड़े मकोड़ों ने। तो पहले उसको शरीर दिया, फिर उसके बाद कहा कि हे हिरण्यकशिपु, मैं आपकी तपस्या से खुश हूं, आप मुझसे कोई भी वरदान मांग लीजिए। तो जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे भैया, अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं, मैं आपको कहां से अमर कर दूंगा। भाई मैं भी अमर नहीं हूं, मेरी भी मृत्यु होती है ना। उन्होंने कहा, भाई आप कुछ और मांग लीजिए। तो उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा, बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी मृत्यु ना तो आकाश में हो और ना इस धरती पे हो, ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो। मैं किसी अस्त्र के द्वारा ना मारा जा सकूं, मैं किसी शस्त्र के द्वारा ना मारा जा सकूं, बल्कि आपके द्वारा सृष्टि के किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। आप मुझे यह भी वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में, बल्कि जो ये 12 महीने आते हैं ना, इन 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो, ना अंदर हो ना बाहर हो। और उसने क्या किया, ब्रह्मा जी से इस प्रकार वरदान प्राप्त किया। और वो ऐसा सोचने लगा कि मैं तो अब अमर हो गया, है ना। जब वो ये वरदान लेके आया, तो जब उनका जो बेटा था प्रहलाद, है ना, वो 5 वर्ष का था। तो कहते हैं कि उन दोनों के अंदर आकाश और पाताल का भेद था। इतने डिफरेंसेस होते हैं, है ना। लेकिन नहीं तो कहते हैं ना कि माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं। लेकिन कहाँ तो हिरण्यकश्यप राक्षस, है ना, और कहाँ प्रहलाद भक्त। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, प्रकृति के नियम चेंज कर दिए कि अगर कोई धर्मात्मा होगा तो वो नरक में जाएगा, और अगर कोई पापी होगा वो स्वर्ग में जाएगा। कहते हैं कि सर्दियों के टाइम आम उगने स्टार्ट हो गए, है ना, है ना। सर्दियों के टाइम आम थोड़ी आते हैं, गर्मियों में आता है आम। लेकिन उसने ऐसी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, जितने भी देवता थे सब छुपे छुपे फिरने लगे। क्यों? क्योंकि सबको डर लगता था, है ना। तो क्या हुआ, जो हिरण्यकश्यप था वो अपने पुत्र के ऊपर गुस्सा करता था, परंतु जो प्रहलाद जी थे वो हमेशा सहनशीलता से देखते थे। हिरण्यकश्यप असुर था, लेकिन उनका जो बेटा था वो भक्त था, और भक्त भी क्या, उच्च श्रेणी वाला। तो इस प्रकार काफी वो था। तो उसने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने अपने अपने उन हिरण्यकश्यप ने एक स्कूल खोल रखा था, है ना। जैसे जैसे देवता लोग अभी स्कूल होता है ना। हिरण्यकश्यप ने भी असुर बच्चों के लिए भी स्कूल था। तो उन्होंने वहां भी अपने प्रोफेसर रख रखे थे। प्रोफेसर कौन थे? जो उनके गुरुजी थे ना, शुक्राचार्य जी। जैसे देवताओं के तो गुरुजी हैं बृहस्पति देव, है ना।
वैसे ही राक्षसों के शुक्राचार्य हैं। तो शुक्राचार्य के दो बेटे हैं, एक षण्ड और एक अमर्क, ये दो पुत्र हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, उनको कहा कि जो षण्ड है, अगर षण्ड का अर्थ बताऊं, षण्ड का अर्थ होता है बैल और अमर का अर्थ अंधकार में। तो हिरण्यकश्यप ने दोनों को आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को आप शिक्षा दो। कैसी शिक्षा? संसार के धर्म के कर्तव्य की, इंद्र तृप्ति के भोग किस प्रकार किए जाते हैं, धन कैसे अर्जित किया जाता है ना, शत्रुओं को किस प्रकार पराजित किया जाता है, दूसरे के राज्यों को कैसे हड़पा जाता है ना, इस प्रकार इन सभी विषयों में मेरे पुत्र को निपुण कर दो। क्योंकि चाहते थे ना, हिरण्यकश्यप चाहता था कि भाई मेरा पुत्र भी मेरे जैसा एक विशाल असुर बने। और जब 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 प्रहलाद जी को ले गए और प्रहलाद जी वहां पढ़ने लगे, लेकिन प्रहलाद जी के लिए तो कुछ और ही था। लेकिन जब एक बार छुट्टियां पड़ी, तो छुट्टियां पढ़ने के दौरान क्या हुआ, पाठशाला के दौरान जब वो घर लौटे, है ना, जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है ना बच्चों की, उसी प्रकार जब छुट्टियां पड़ी तो वो जब घर लौटे तो उनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था, कयादू। कयादू ने उनको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर, अलंकारों से सुसज्जित करके और उनको उनके पिता के पास भेज दिया, है ना। पिता ने भी बड़ा आलिंगन किया, उसको गोदी में बिठाया, है ना, बड़ा प्रेम किया, है ना। और फिर उससे पूछने लगे कि अरे प्रहलाद, तुम बड़े बुद्धिमान हो, मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। तुमने पाठशाला में जाके, स्कूल में जाकर क्या शिक्षा ग्रहण की, तुम जिसे सबसे श्रेष्ठ मानते हो वो मुझे बतलाओ। तो अब जो प्रहलाद जी हैं, वो सातवें स्कंद के 9वें अध्याय में ना, वो क्या कह रहे हैं, तत्त साधु मन्य असुर वयम देहि नाम सदा सुमर्दीना अधि याम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रमन्द उपम वनम गतो यद्दवेमाश्रये। हे असुरों में श्रेष्ठ, संसार के प्राणी मैं और मेरे झूठे अभिमान के कारण सर्वदा पड़े रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, ऐसे प्राणियों को लिए मैं ठीक समझता हूं कि वे अध पतन के कारण, उनके पतन के मूल कारण से वो घास के ढके हुए अंधकूप के समान इस घर को त्याग कर वन में चले जाएं। वो कह रहे हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं, जो मैं और मेरा अभिमान करते हैं ना, घर में रहते हैं, है ना, अपने बच्चों को पालते हैं, है ना, अंधतृप्ति भोगों में लगे रहते हैं, उस घर की तुलना की गई है अंधकूप के समय। अंधकूप, अंधकूप एक टाइप का नरक होता है ना। और कहते हैं कि अंधकूप कैसा होता है, वो उसके अंदर जल नहीं होता, उस कुएं के अंदर घास फूस ढके हुए रहते हैं। अगर आप किसी जंगल में जाओ, है ना, उसमें देखो कहीं कहीं कुआं होगा, उसके अंदर घास फूस ढका रहेगा, है ना, उसके अंदर कुएं में जहरीले सांप रहते हैं, है ना। तो क्या किया गया है कि भाई जब उसके अंदर, जब कोई व्यक्ति उस कुएं के अंदर गिर जाता है ना, तो कुएं से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, जो उसके अंदर जो सांप होते हैं वो उस प्राणी को काटते हैं और वो तड़पता तड़पता मर जाता है, और उसके बचाव के लिए उसे कोई बाहर भी नहीं निकालता। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति, जो लोग कृष्ण भक्ति नहीं करते, संसार के जीवन में जो व्यक्ति अपने पत्नी बच्चे, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, है ना, हम कहते हैं कि जी हमें भक्ति करने की क्या जरूरत है, हम तो भैया ऐसे ही रहेंगे, है ना, हम तो कोई गलत कार्य नहीं करते, है ना, हम तो गाय को रोटी खिला देते हैं, है ना, हम तो किसी का दिल नहीं दुखाते, और अपने ही संसार में लगे रहते हैं, बिना बिना भोग लगाए
हम लोग भोजन करते हैं, है ना, तो कह रहे हैं कि वो घर उस अंधकूप कुएं के समान है। ठीक है ना भाई, वो उस कुएं की तुलना घर के द्वारा की गई है कि अगर कोई कृष्ण भक्त निकल जाए, है ना, अगर कोई व्यक्ति उसे छोड़कर वन में जाए, वन बोले तो वृंदावन धाम जाए, वृंदावन धाम जाके और भगवान की भक्ति करे और अपने मैं और मेरे को अहंकार को त्याग दे, है ना, तो उसे भगवान का आश्रय मिल सकता है। तो जब ये सुना हिरण्यकशिपु ने, तो हिरण्यकशिपु क्या कहने लगा, हिरण्यकशिपु ने क्या कहने लगा, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की ऐसी भावना को देखकर पहले तो वो हंसा, है ना, और फिर वो कहने लगा कि जो ये जो ये शिक्षा है ना, ये शिक्षा हमारे स्कूल में नहीं मिली इसे, ये शिक्षा तो किसी और के द्वारा दी गई है ना, ये हमारे द्वारा नहीं दी। और उसने क्या किया, जो वो थे दोनों के दोनों, कौन थे, जो शुक्राचार्य के बेटे थे, उन दोनों को बुलाया और दोनों को कहा कि तुम दोनों इसको दोबारा पाठशाला में लेके जाओ और इसको अच्छे से सिखाओ, आइंदा ये ऐसी कोई बात ना बोले, है ना। तुमने कौन सी शिक्षा देनी थी इसको, दूसरों को कैसे अधीन बनाया जाए, अपने आप को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, दूसरे की जो पत्नी है उसको कैसे हड़पा जाए, मतलब जो टोटली अवगुण है उसमें उसको पीएचडी करवानी है ना, वही उनका कार्य था। लेकिन उसने कहा भाई ये देखो, कोई भगवान कोई विष्णु का तो कोई भक्त नहीं है उस पाठशाला में, जो भैया इसके कान भर रहा हो और ये कह रहा है कि भैया भगवान हरि की सेवा करो, पूजा करो, है ना। तो उसने क्या कहा, तो जो वे दोनों प्रोफेसर थे, जो दोनों के दोनों, है ना, संड और अमरक थे ना, उन दोनों ने पूछा प्रहलाद जी को, कहा कि एक बात बताओ बेटा, ये बातें जो तुमने अपने पिता के सामने बोली है, तुमने ये बातें कहाँ से सीखी, है ना, वो पूछ रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, जिनकी प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भक्ति योग के विषय में वेदों के तात्पर्य को जानने वाले विचक्षण व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं, उन्हीं उन्हीं भगवान ने मुझे बुद्धि प्रदान की है ना। जैसे जो भगवान है ना, भगवान की तुलना यहाँ पे लोहे के द्वारा की गई है कि जब भी मैं भगवान को देखता हूं तो मैं चुंबक हूं, मैं भगवान की तरफ आकर्षित होने लगता हूं, कि भगवान ने मुझे ऐसी कृपामयी बुद्धि दी है कि जब भी मैं भगवान को देखता हूं, है ना, तो मैं उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाता और मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं रहती और मैं भगवान की तरफ आकर्षित होता चला जाता हूँ। जब प्रहलाद की बातें षंड और अमृत ने सुनी तो वो लोग इतना गुस्सा हुए और वो प्रहलाद को धमकाने लगे, लेकिन देखो मार नहीं सकते ज्यादा, है ना, क्योंकि भैया राजा का पुत्र है ना, उसका बाप भगवान है तीनों लोगों का, और भैया ऐसे एक बच्चे को अगर कोई मार देगा तो फिर क्या होगा, उनकी खैर नहीं ना। तो लेकिन मन ही मन तो सोच रहे हैं वो कि इसकी आज इसकी पिटाई कर दे बढ़िया तरीके से, इसने हमें डांट खिलवा दी, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उसको वो धर्म अर्थ काम की शिक्षा देने लगे और कुछ महीनों के बाद फिर छुट्टियां पड़ी, है ना, छुट्टियां पड़ी तो क्या हुआ, फिर उसको ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया उसको, फिर ले जाया गया उसके पिताजी के पास, पिताजी ने गोदी में बिठाया, है ना, और पिताजी उसका सिर चूम रहे हैं और पिताजी उससे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आपने श्रेष्ठ क्या सीखा। तो बालक प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया, बालक प्रहलाद कह रहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु शमनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चैव लक्षणा क्रियेत भगवत्ता यथा
तन्मन्ये अधिमुत्तमम्। क्या कह रहे हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण करना, है ना, कीर्तन करना, स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, है ना, उनको उनकी अर्चना करना, उनकी स्तुति गाना, उनका भगवान का दास बनना, उनकी पूजा करना, है ना, ये, और उनको अपना सखा समझना, है ना, उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना। उन्होंने क्या किया, भक्त जो प्रहलाद जी हैं, उन्होंने यहाँ नवदा भक्ति के बारे में बताया है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? श्रवण, सुनना, कीर्तन करना, है ना, स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, भगवान की वंदना करना, भगवान का दास के रूप में सेवा करना, है ना, और भगवान के सखा के रूप में बनना, है ना, और दूसरा फिर आखिरी क्या है? आत्मनिवेदन, भगवान को पूर्ण तरफ से सरेंडर कर देना। ठीक है, कि जो स्वयं को भगवान विष्णु के प्रति समर्पण करके इस नवविधा भक्ति का अनुष्ठान करता है, वो मेरे मतानुसार उसने सारी जगह शिक्षा प्राप्त कर ली है। ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये जो नवदा भक्ति है, जो ये नवदा भक्ति है, हरे कृष्णा, जो ये प्रहलाद जी ने जो नवदा भक्ति बताई है ना, 9 प्रकार की भक्ति बताई है, तो क्या आप में से कोई जानता है कि ये भक्ति किस किसने की? आप में से कोई बता सकता है कि जैसे श्रवणम थी, श्रवणम भक्ति किसने की, भगवान का कीर्तन किसने किया, भगवान ने स्मरण किसने भगवान का लिए स्मरण किया, किसने भगवान के चरणों की सेवा की, किसने अर्चना की, किसने भगवान की वंदना की, कौन भगवान का सखा रहा, कौन भगवान के दास के रूप में सेवा की, और किसने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया। तो यहाँ 9 क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप लोग हैंड रेज करें, एक एक क्वेश्चन पूछेंगे सबसे। ठीक है ना। किस किस को पता है? हैंड रेज कीजिए। अगर हम इस नरसिंह चतुर्दशी की जो क्लास है, इसको अगर हम 2 दिन में डिवाइड करें तो कोई इश्यू तो नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा नहीं लंबा नहीं होने वाला नहीं है। ठीक नहीं है नहीं, ना। समझनी है भैया, समझनी है जी, 3 हाँ दिन लग जी, जाए। तो हम लोग 2 दिन में करेंगे इसको पूरा, है ना, ठीक है ठीक है। लंबा नहीं करेंगे। देखो, हाँ जी, तो श्रवणम भक्ति किसने की, किसको पता है? श्रवणम भक्ति किसने की? किसी को भी नहीं पता? भैया मैं बताऊं भैया? हाँ जी, हाँ जी, गीता दीदी बताओ, सूरदास जी। श्रवण किसने किया था? हाँ, मैं बताऊं भैया? माता पिता की भक्ति, हाँ जी, माता पिता की भक्ति, श्रवण भक्त नहीं ने नहीं, की थी। माता पिता की नहीं, भगवान की भक्ति, अच्छा भगवान मैं भगवान, बताऊं भैया? भगवान विष्णु की भक्ति। वे सूरदास जी ने किए थे जब। नहीं 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 नहीं, मैं वो तो मैं बताऊं भैया? हाँ जी, अनुराधा दीदी आप बताओ, श्रवण किसने किया? भैया देखो, जितने भी भगवान के भक्त हुए ना, सबसे पहला नियम वो यही करते हैं कि श्रवण करते हैं, क्योंकि जब तक वो भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं, तो वो उनकी लीलाओं के बारे में कैसे जानेंगे और कैसे बढ़ेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने नारद मुनि से सुना। ठीक है, मीरा जी को देख लो आप। आ, मतलब कितने भी मतलब बड़े बड़े आचार्य हमारे, मीरा जी थी, रविदास जी 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 थे, और प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, उन्होंने और सबसे बड़ा रुक्मणी जी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगी। जी जी रुक्मणी जी ने सिर्फ भगवान के बारे में सुना, क्योंकि कल देखो रुक्मणी द्वादशी भी थी, तो जी जी उन्होंने सिर्फ भगवान के बारे में सुन रखा था, उन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं। वो सिर्फ जी जी। सुनने से इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्होंने भगवान को तो अपने पति के रूप में स्वीकार किया। तो तो जो श्रवण भक्ति के जो आचार्य हैं वो कौन है दीदी? आचार्य है। हाँ जी, ये जो 9 भक्ति बोली है ना प्रहलाद जी ने, हाँ जी, हाँ जी, प्रहलाद जी कहते हैं कि ये जो 9 भक्ति हैं, इसमें से अगर कोई एक भी कर लेता है ना, हाँ
9 क्वेश्चंस में से अगर कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता है तो उसका जीवन कृष्णा भक्ति में हो जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो ये अच्छा। जो श्रवण जो थी, इसकी आचार्य कौन थे? मेरा क्वेश्चन ये है। भैया मतलब नारद गो, जी। गोस नहीं गोस्वामियों में देखा जाए तो भैया जैसे नहीं रूप नहीं गोस्वामी, नहीं सनातन नहीं, आप गोस्वामी। चले गए, आप दूसरी तरफ चले गए, छोड़ दो। जो जो श्रवण किया, सबसे पहले श्रवण किसने किया? परीक्षित महाराज ने किया। हाँ जी, परीक्षित महाराज ने, सुखदेव सॉरी यही ध्यान सुखदेव से जी निकल के गया। साथ। सुखदेव जी गोस्वामी से उन्होंने श्रवण किया। हाँ जी। जी जी जी, ठीक है। अभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए दीदी। तो दूसरा, उसके बाद कौन आते हैं? कीर्तन किसने किया? कीर्तन किया सुखदेव गोस्वामी जी ने। सुखदेव गोस्वामी जी ने कीर्तन किया भगवान का, ठीक है ना। उसके बाद आता है तीसरा नंबर, समरन, है ना। वो किसने किया? उसके बारे में कोई बता सकता है? उसके आचार्य कौन हुए? उसके आचार्य और कोई नहीं, स्वयं प्रहलाद जी हुए। हमेशा प्रहलाद जी स्मरण करते थे, भगवान को याद करते थे, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि नवदा भक्ति के बारे में कभी भी कोई पूछे कि जो नवदा भक्ति है ना, नवदा भक्ति के अंग तो बताए थे प्रहलाद जी ने, है ना। लेकिन जो उसके आचार्य हुए हैं, अलग अलग आचार्य हुए हैं 9 की 9 भक्तियों के। और दोबारा इन्हीं से 9 बताना भैया। भक्तियों को इन्हीं 9 भक्तियों को चैतन्य महाप्रभु के द्वारा 64 भक्ति के रूप में आगे व्याख्या की गई। इन्हीं 9 भक्तियों को 64 भक्ति के बारे में बोला गया, जब व्याख्या की चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में। तो चौथा कौन सा आ गया? अर्चनम, भगवान के विग्रह की अर्चना करना, है ना, भगवान के विग्रह की पूजा करना, वो की थी पृथु महाराज ने, ठीक है। और उसके बाद कौन सी आती है? वंदनम। वंदनम, वंदना किसने की थी? इसका 2 साल करनी करनी चप्पल मार दूंगी, संसूक है। ये अपना माइक बंद कर लीजिए आप। ये माइक बंद कर लीजिए आप अपना। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो ये जो वंदनम भक्ति थी, ये किसने की? ये की अक्रूर जी ने, है ना। उसके बाद आता है आपका पाद सेवन। पाद सेवन तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए। भगवान के चरणों की सेवा कौन करता है? चरणों की दासी कौन है? सबको पता होना चाहिए। भैया लक्ष्मी जी। लक्ष्मी। हाँ जी, लक्ष्मी जी, बिल्कुल राइट, है ना। उसके बाद अब तो आसान आसान है बिल्कुल। भगवान के दास कौन है? दास से भक्ति किसने की? सभी को पता होना चाहिए। हनुमान जी ने की। हनुमान से बड़ा दास आज तक कोई नहीं हुआ। उसके बाद साख्य भक्ति किसने की? भगवान के सखा कौन थे? हम डेली पढ़ सुदामा रहे जी। हैं। सुदामा। अर्जुन 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 अर्जुन। अर्जुन आचार्य हुए ना, हम डेली पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका क्या आता है? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन किसने किया? फुली सरेंडर किसने किया भगवान को? पौधे में सब कुछ, सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान के प्रति, बलि महाराज द्रौ- ने। राजा बलि ने। बहुत सुंदर। तो राजा बलि ने किया ना, राजा बलि ने किया। तो जो ये 9 भक्ति है ना, प्रहलाद जी कहते हैं कि इनमें से अगर कोई एक भी कर लेता है ना, कोई एक भी कर लेता है, कोई सुन ही ले, कथा ही सुन ले, है ना, सुन लेगा तो वो बोलेगा भी, अरे है कृष्ण ना। भैया, एक हाँ जी पॉइंट रह गया मेरा, सिर्फ बता दोगे? मैं जी लिख रही थी। जी जी, देखो, बोलिए। मैंने श्रवणम लिख लिया, कीर्तन हो गया, अर्चनम हो गया, वंदनम जी हो गया, पाद सेवन हो जी गया, जी। दासस भक्ति हो गई, और साख्य भक्ति हो गई, और आत्मनिवेदन। 8 पॉइंट हो गए, एक रह गया मेरे पास। समरन रह गया। हाँ जी, समरन समरन भी हो गया समरन। ना। समरन प्रहलाद प्रहलाद। महाराज जी ने किया ना।
हाँ जी, हाँ जी, बस यही रहा, ठीक है। हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण गुरु। तो ये 9 की 9 भक्ति प्रहलाद जी कहते हैं, इनमें से कोई एक भी अगर करे ना तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन हमारी तो श्रद्धा एक में भी नहीं है। कई बार क्या होता है ना, जब एग्जामिनर एग्जाम बनाता है ना, तो वो लिखता है कि जी इन 2 में से एक क्वेश्चन करना है, इस 3 में से एक करना है ना, इस तरीके से बोलता है वो। लेकिन प्रहलाद जी ने छूट दे दी कि जो ये 9 है, 9 में से आप कोई भी कोई भी एक कोई भी एक कर लो, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की, कोई भी एक कर लो, है ना। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं पीछे, है ना, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। वो कौन सी भक्ति कर रहे हैं? कीर्तन भक्ति। वो कीर्तन कर रहे हैं ना, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताए, उन्होंने तो डिटेल कर दिया कि अगर आप भगवान के सामने नाचते हो वो भी भक्ति है, अगर आप भगवान के सामने प्रसाद खा रहे हो भगवान का वो भी भक्ति है, अगर आप भगवान के गुणों का लीलाओं का वर्णन कर रहे हो वो भी भक्ति है, अगर आप एकादशी व्रत का पालन कर रहे हो वो भी भक्ति है, अगर आप नरसिंह चतुर्दशी व्रत का पालन कर रहे हो वो भी भक्ति है ना, अगर आप किसी साधु के दर्शन कर रहे हो, भगवान के दर्शन कर ही रहे हो, अगर किसी साधु संत के भी दर्शन कर रहे हो, अगर कोई कृष्ण भक्त है ना, आप उसकी सेवा कर रहे हो, है ना, आप उसके दर्शन कर रहे हो, वो भी भक्ति है। मतलब इस तरीके से उन्होंने 64 भक्ति के अंग बताए। जब हम लोग चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्र में सुनेंगे तो जब हम इसके बारे में वर्णन करेंगे, है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आगे प्रहलाद जी कह रहे हैं कि एक मिनट, हाँ जी। तो आगे जो प्रहलाद जी हैं वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें गुरु जी के चरणों में जाके पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना होगा, क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण के भक्त के पास नहीं जाओगे आप, जब आप तक आप सरेंडर नहीं करोगे, है ना, जब तक आप अपना सब कुछ उसको उनको समर्पित नहीं करोगे। देखो अर्जुन ने भी पहले भगवान को समर्पित किया ना, समर्पण किया, है ना। जब तक अर्जुन ने समर्पण नहीं किया भगवान ने गीता को उपदेश शुरू नहीं किया। तो जब हम गुरु कैसा होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण के तत्व को जानता हो, ऐसा नहीं कि किसी को भी बना लो ना। तो जो 4 संप्रदाय में दीक्षित है ना, जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु बनाने लायक है ना। तो पहले गुरु बनाना है, फिर उसको सब कुछ समर्पित करना है, फिर उससे सुनना है ना, श्रवण करना है, फिर उसी उसकी सुनी हुई वाणी का कीर्तन करना है। हम लोगों ने अपने हिसाब से नहीं करना, जैसे आजकल पता नहीं कौन कौन से भजन गाते हैं, बरसाने की छोरी, पता नहीं क्या क्या गाते हैं। वो हम लोगों के लिए वो नहीं है, क्योंकि हमें केवल वो करना है जो हमारे भगवान के भक्तों के द्वारा कीर्तन किया गया है, हमने उसका अनुसरण करना है, हमने उसका अनुकरण करना है, हमें उसका अनुकीर्तन करना है, मतलब हमने उसको फॉलो करना है। हमने देखो मैं परसों भी बोल रहा था, हम यहाँ मेरे हिसाब से नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक दुनिया है, उसमें मेरा आपका ये ख्याल नहीं चलता। यहाँ पे भगवान के द्वारा, है ना, भगवान के भक्तों के द्वारा जो बोला गया है हमने एज इट इज उसको देना है। तो जब हम उनसे श्रवण करेंगे, है ना, फिर अपनी वाणी से कीर्तन करेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें भक्ति प्राप्त होगी। क्यों? भक्ति रे वहनम नयति, भक्ति ही भगवान के निकट ले जाती है। फिर क्या होगा, जब तक श्री गुरु का
आप चरण कम जो पदाशय ग्रहण किए बिना, है ना, उनके चरणों में आत्म समर्पण किए बिना, है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण अथवा अन्य कुछ सेवा कार्य इत्यादि किए भी जाएं। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी, अगर आपने दीक्षा तो ले ली, है ना, गुरु बना लिया, लेकिन आपका समर्पण नहीं है, आप कोई साधु संग नहीं कर रहे हैं, है ना, किसी प्रकार की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने आप का समर्पण नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऐसा भी करोगे, है ना, अगर आप समर्पण नहीं करोगे, चाहे डेली आप भगवान का 3 लाख हरिनाम जप करो, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। क्या मिलेगा आपको? ज्यादा ज्यादा स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, लेकिन आपको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने गुरु के प्रति तो आत्मसमर्पण किया ही नहीं। अब आप बोलोगे जी ऐसा थोड़ी होता है, मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी पाद। ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भाई थे रामचंद्रपुरी जी। ये लोग माधवेंद्रपुरी पाद जी शिष्य थे। हमने माधवेंद्रपुरी पाद जी के बारे में सुना ना, अक्षय तृतीया में कैसे भगवान ने उनके लिए खीर चोरी की थी। जो पुरी में देखा था ना, हम लोग कटक में गए थे, कटक में रेमुना में जो जगह है खीरचोरा गोपीनाथ का मंदिर है, वही महादेंद्रपुरी के शिष्य थे रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी। रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी दोनों शिष्य थे, लेकिन रामचंद्रपुरी का अपने गुरु के प्रति कोई ज्यादा अच्छा वो नहीं था, भाव नहीं था। वो क्या मतलब अपने गुरु गुरु तो बना लिया था, लेकिन गुरु के पर गुरुगिरी करते थे, मतलब समर्पण नहीं था, अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते थे। कई बार भक्त भी सोचते ना कि आगे से आगे बोलना है ना, अपनी अपनी प्रसिद्धि दिखानी है कि जी मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है ना। गुरु के प्रति, गुरु के आगे नहीं दिखाना होता, बिल्कुल सरल रखना है अपने आप को। तो क्या हुआ उनके साथ? रामचंद्रपुरी का उन्होंने त्याग कर दिया था माधवपुरी के, और ईश्वरपुरी पाद जी बिल्कुल अपोजिट थे। उनको ज्यादा इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन बहुत सरल थे, बहुत ज्यादा सरल थे। लेकिन क्या मिला उनको? उनको श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान कृष्ण है, उनके गुरु होने का वो मिला। इवन रामचंद्रपुरी जब पुरी में आए, तो पुरी में आने के बाद भी वो महाप्रभु के बारे में भी कुछ कुछ बोलते थे, लेकिन महाप्रभु कभी सुनते नहीं थे, मतलब कभी जवाब नहीं देते, क्योंकि गुरु वर्ग तो है ही ना, है ना। क्योंकि भक्त का जो लक्षण होता है ना, सबसे सरल यही होता है, कुछ भी कहे फुली सरेंडर करना है, फुली सरेंडर करना है। तो यही कह रहे हैं, आप कितना ही हरिनाम जप करो, कितना भी कुछ भी क्यों ना कहो, जब तक गुरु की अवज्ञा करोगे, गुरु की आज्ञा नहीं करेंगे। अगर गुरुदेव ने कहा आपने 16 माला का जप करना है, भगवान की सेवा करनी है ना, हमारे कितने नरसिंह चतुर्दशी का जैसे कल व्रत है ना, हम सभी ने करना है, वो एकादशी की तरह है, एकादशी की तरह है। हमारे जो कुछ व्रत होते हैं जो हम लोग करते हैं, कौन कौन से होते हैं? नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, राम जी का जन्म उत्सव, है ना, मैं कल भी बोल रहा था। उसके बाद आपका बलदेव पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा उत्सव। और इसके अलावा एक हाफ डे तक रहता है, राधाष्टमी का व्रत होता है, और एकादशी तो हम लोग करते ही हैं। ये सारे के सारे व्रत है एकादशी की तरह करते हैं, क्योंकि हम लोग ये भगवान की खुशी के लिए करते हैं। तो ये गुरुदेव की आज्ञा है कि हमने भैया भगवान का भोग लगा के खाना है ना, हमने जो भगवान के उत्सव हो रहे हैं, हमने उन उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लेना है ना, हमने तन मन धन से सेवाएं करनी है। ये गुरु की आज्ञा है। क्योंकि देखो, जब तक हम लोग सब मिलके नहीं करेंगे, जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती। सत्संग नहीं होता ना जब तक, वो संकीर्तन नहीं होता। अकेले कीर्तन करोगे ठीक है। अब आपके घर में, अगर आपके समाज में कभी, अच्छा से आज सोनीपत में लाइट गई हुई थी ना, तो सारे लोग परेशान थे। अगर कोई एक जाएगा म्यूनसिपैलिटी में तो क्या होगा, उसकी बात का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सारे लोग इकट्ठे होके, पूरे नगर वासी इकट्ठे होके, गली वासी इकट्ठे होके जाएंगे, तो क्या होगा?
वो जो जेई होगा वो बड़ी आसानी से सुन लेगा। आप मेरे पीछे देख भी सकते हो, ये लोग संकीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु या कीर्तन कर रहे हैं? ये संकीर्तन कर रहे हैं। कितने लोग सारे, कितने सारे इकट्ठे भक्त हैं, सब संकीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो हमारा सबसे पहला कार्य क्या है? गुरु आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है, ठीक है ना। क्यों? यदि हम अपना सब कुछ गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पण करके निष्किंचन हो जाएंगे, तब हमारा विचार होगा मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब कुछ मेरे गुरुदेव का और उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण का है। तभी उस व्यक्ति के द्वारा किया गया श्रवण कीर्तन भक्ति कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहो और गुरु की अवज्ञा करते रहो, उससे कुछ ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो जब बालक प्रहलाद के मुख से श्रवण कीर्तन के शब्द सुने, अपने शत्रु के प्रति, जो हिरण्यकश्यप था वो भगवान विष्णु को शत्रु मानता था अपना, तब उसने कहा कि जब उसने ये कहा ना भाई भगवान विष्णु की 9 प्रकार से हमने भक्ति करनी है, तो हिरण्यकश्यप के जो होठ थे वो क्रोध से कंपित हो उठे और वो कहने लगा, जो वो दोनों प्रोफेसर रखे हुए थे शुक्राचार्य के बेटे, उनको कहने लगा, अरे ओए ब्राह्मण अधम दुर्मति, तुमने मेरी अवज्ञा करके मेरे शत्रुओं का पक्ष लेकर तुमने प्रहलाद बालक को विष्णु भक्ति की शिक्षा क्यों दी, है ना। डांट रहे हैं, बिल्कुल तिल मिला उठे। उसके बाद क्या कह रहे हैं जो गुरुपुत्र हैं, वो क्या कह रहे हैं? न मत्त परिणीतम न पर परिणीतम सुतो वद्यते से तदवेंद्र सत्तरो नई संज्ञकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यु कद्ददा सम्मानाः। हे असुरों में श्रेष्ठ, हे राजा, आपके पुत्र प्रहलाद ने जो भी कुछ कहा है उसकी उसमें उसने न तो मुझसे और न ही अन्य किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त की है। आप जो प्रहलाद में विष्णु भक्ति देख रहे हैं वो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अतएव हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे असुर श्रेष्ठ, हे हिरण्यकश्यप महाराज, अतः मेरे प्रति क्रोध मत कीजिए, मुझे दोषारोपण मत लगाइए। जब अपने गुरु के जो पुत्र था, युषण था, उसके जब वचन सुने तो फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, अरे ओ एक कुलनाशक, है ना, यदि गुरु ने तुझे उपदेश नहीं दिया तो ये तेरे अंदर दुर्बुद्धि कहां से आई? फिर बालक प्रहलाद क्या कह रहा है? मतीन कृष्णे परता सब तो वामितो अभिपदे गर्वर्ता नाम अदांत गोभी विस्ताम तन्मिष्टरम पुनः पुनश्चरवित चरवणा। कि पिताजी, इस संसार के लोग चबी चबाई हुई वस्तु को बार बार चबा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, हम गृहस्थियों के लिए श्लोक है ये। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वो भोग हुए विषयों को ही पुनः पुनः भोग करने के लिए संसार रूपी घोर नरक में गमन कर रहे हैं। अब आप एक बार बताओ, गन्ने का जो है ना, गन्ना गन्ना होता है ना, हम गन्ने को बार बार चढ़ाते हैं ना, है ना। हम जो इंद्रिय तृप्ति भोग हैं, है ना, जो हमारी डिजायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए डेली डेली पे डेली डेली पे डेली डेली पे डेली वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। प्रहलाद जी एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जो ऊंट होता है ना, ऊंट ऊंट कांटेदार झाड़ियां खाता है, तो क्या करता है, उसकी जीवा से खून निकलता है, और जब उसकी जीवा से खून निकलता है तो क्या होता है, उसको उसमें आनंद आता है। वो ये सोच रहा है पता नहीं मुझे परमानंद मिल गया, है ना, लेकिन अपने तो खून को पी रहा है। और वही कार्य हम लोग करते हैं, जो हमारी जो डिजायर्स होती हैं,
है ना। हम बार बार इंद्र तृप्ति भोग कर रहे हैं, डेली हम लोग, सुबह फिर हो रही है, हम लोग डेली कार्य के लिए आ रहे हैं, फिर रात को फिर वही हम लोग मैथुन क्रिया कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? वो डेली एक ही काम हम बार बार किए जा रहे हैं और हम उसमें खुश हो रहे हैं। हमारा इंद्रिय, हमारा जो खून है वही तो निकल रहा है, हम उसी में खुश हो रहे हैं। तो इतना सुंदर श्लोक बोला प्रहलाद जी ने कि चबी चबाई वस्तुओं का दोबारा चबाना, ये तो मूर्खता है ना। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, उनकी बुद्धि कभी भी अन्य और किसी नामधारी गुरु के उपदेश के अथवा किसी चेष्टा के द्वारा, दोनों के संयोग से किसी भी प्रकार से कृष्ण की ओर धावित नहीं हो सकती। जो लोग इस तरीके के कार्य करते हैं वो लोग कभी भी भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बन सकते। ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करें और या कल के लिए छोड़े? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकते हो आप। जी हरे कृष्ण भैया, मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ जी, 1 मिनट। एक तो जी ये जैसे कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो जी एकादशी पे तो जब हम पंचामृत से स्नान कराते हैं तो शहद नहीं डालते हैं उसमें, तो जी क्या जी, कल भी नहीं इसमें डालना है डाल या सकते कल हैं, डाल इसमें सकते डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। हैं? अच्छा, क्योंकि भगवान का ये वो है ना, भगवान का जन्मोत्सव है ना, हाँ जी तो इसमें हम यूज कर सकते हैं। जी। एक तो ये था। और कहते एक हैं इसमें जो भगवान का जो भोग लगाया जाता है ना, कहते हैं भगवान नरसिंह को जो गुड़ होता है ना, गुड़, गुड़ का पानी मिला के नींबू निचोड़ के पिलाना चाहिए। जब अच्छा भगवान तो ने खून पिया था ना उसका, हिरण्यकश्यप अच्छा, का। गुड़ घोल के उसमें नींबू डाल के? हाँ, गुड़ गुड़ घोल के गुड़ का पानी अच्छा पिलाना चाहिए ठाकुर जी को, नरसिंह भगवान, है ना। ठीक, नींबू की बहुत माला बढ़िया। बनाते हैं, नींबू की माला भी बनाते हैं ठाकुर जी को। अच्छा, फिर उनका क्या हाँ, करे भैया नींबू का? आप लोग यूज करो, अपने प्रसादी में यूज कर सकते हैं। हम लोग भगवान ठीक को है। तो कोई भी वस्तु ऑफर करते हो तो वो प्रसाद बन जाता है। हाँ ये तो। जी। अच्छा एक और और भैया जैसे ना, जी जी हाँ जी बोलिए। और बता दो, कल के बारे में ही बता दो कुछ हाँ और, जी, कल जैसे के हमें बारे में थोड़ा सा करना है। एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, फिर बाकी फिर हम हाँ कल कराएंगे भगवान का प्रकट। ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक्चुअली मैं इसको स्पीड में भी कर सकता था, है ना, तो उसमें मेरे को खुद आनंद नहीं आ रहा था। क्योंकि जो ये श्लोक दिए हुए हैं ना, इसको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, आनंद भी आ रहा भैया बहुत। हाँ, तो इसलिए मतलब मैंने थोड़ा सा, मैं यार कोई बात नहीं, 2 दिन लगे 3 दिन लगे कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। तो क्या हुआ ना, तो जो नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान वैसे तो 1-2 बजे के आसपास प्रकट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी वो थे, जो राजा के, हिरण्यकश्यप के जो वो थे ना, सेना थी, सबको मारा। और मारने के बाद फिर हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध होने उसे, जब शाम हो गया, जब शाम हो गई, फिर उसको दहलीज के ऊपर लेके गए वो, फिर उसका वो किया है, संहार किया है, उसको मारा है। तो हम लोग शाम के टाइम में भगवान का अभिषेक करते हैं, है ना। अगर कोई अभिषेक नहीं भी कर सकता, कोई बात नहीं, भगवान को वैसे आप क्या नाम, भगवान के लिए भोग ऑफर कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र की ज्यादा से ज्यादा हम लोग माला कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं, गीता भागवतम पढ़ सकते हैं। और हम लोग तो कल फिर भगवान की कृपा से मिलेंगे ही, उसी टाइम मिलेंगे हम लोग जिस टाइम नरसिंह भगवान का वो रहेगा। अगर मुझे मायापुर लाइव से वहां से प्राप्त हुआ तो मैं आपको वो स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा कि आप लोग भी वहां से दर्शन कर पाएंगे, नरसिंह भगवान का अभिषेक होता हुआ। अगर मेरे को लिंक फिर मिला तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभिषेक भैया जैसे हमें शाम को जैसे कल क्लास के बाद करना है या मुझसे पहले कर ली? आप लोग देखो, पहले भी कर सकते हो, बाद में कर लो, क्योंकि जैसे फिर 6 क्लास बजे छूट क्लास शुरू जाएगी, होगी, फिर क्लास छूट क्योंकि जाएगी। ना देखो देखो तो अब। 6:45 कर देंगे हम, हाँ जी, आप पहले कर लेना थोड़ा सा। है ना, ठीक है, नहीं क्योंकि तो क्लास क्लास भी छूट जाएगी। छूटेगी। क्योंकि देखो क्या है ना, भगवान नरसिंह की अगर आपके घर में प्रतिमा है ना, आप उनके जो चरणों में तुलसी पत्ता दो, है ना, तुलसी पत्ता दे के, और आप लोग जैसे क्या बोलते हैं ना, जो जो विग्रह फोटो टाइप होता है ना,
आप विग्रह हाँ को जी। शंख जल से जल दिखा के कटोरी में भी डाल सकते हैं या उसके ऊपर भी डाल सकते हैं जल से, है ना। तो कहते हैं कि भगवान जो नरसिंह है ना, नरसिंह जो हम कृष्ण भक्त हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं हर प्रकार के। क्योंकि जो गोपियों ने भी गोपी गीत में भगवान को नरसिंह बोला, कृष्ण को, कि हे नरसिंह देव आप हमारे ऊपर कृपा करने वाले हो। क्योंकि देखो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है ना जो, वो प्रहलाद जी हैं। देखो प्रहलाद जी प्रचार कर रहे हैं, और कल देखना आप कैसे प्रहलाद जी अपने जो जितने भी असुर मित्र हैं, है ना, उनके साथ कीर्तन करेंगे कल। बड़ा ये जो टॉपिक है बड़ा बहुत अच्छा होने वाला है। कल हम लोगों को बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि एक तो कल भगवान आएंगे, और दूसरा दूसरा हम जो दूसरा प्रहलाद जी अपने जितने भी उनके मित्र हैं उनको संदेश देंगे, उनको उपदेश देंगे। जब जैसे उनके गुरु जी छुट्टी चले जाएंगे तो वो उस मौके का फायदा उठाएंगे। जो कृष्ण भक्त होता है ना, कृष्ण भक्त कहीं भी स्टार्ट हो जाता है, उसको किसी की परमिशन नहीं होती। अगर वो कहीं बस में जा रहा है, कहीं रेल में जा रहा है, तो अपना कीर्तन कीर्तन कर रहे हैं, अब दो चार लोग मिले, उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताना शुरू कर दिया, है ना। क्योंकि जब तक जब तक भक्त प्रचार नहीं करेगा, है ना, जब तक भगवान भी खुश नहीं होते ना। तो सबसे बड़े प्रचारक कौन है? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर तरीके से प्रचार किया है ना, भगवान की। तो हम लोगों ने सबने कल व्रत रखना है ना। हो सके तो सब लोग कल बिना कुछ खाए पिए रहें। अगर फिर भी अगर किसी से नहीं रहा जाता तो आप लोग फल वल ले सकते हैं, है ना, दूध ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कल ये व्रत रहेगा, जिससे भगवान स्वयं बड़े खुश होते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आशीष, जी इसमें ना चावल वगैरह तो नहीं है ना फ्रिज? और का जो जैसे हमारा तो चलो व्रत है, और किसी जी, का तो नहीं है ना चावल वगैरह का फ्रिज? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, भगवान के लिए कुछ भी भगवान। एकादशी का है ना? हाँ जी, एकादशी को है ना वो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो और नहीं, आप शामक वगैरह नहीं बना सकते? नहीं, श्यामक नहीं चल, ये नहीं चलेगा। वो तो अच्छा। वो मतलब नहीं है, वो नहीं अच्छा चलेगा। ठीक। ना कोई ठीक है। शाम के, ना कोई साबूदाना, वो नहीं चलता है वो। हमारे इधर बैन और है, मिलता ही नहीं है। और कोई निर्जला भी रख सकता भैया? नहीं चला, बिल्कुल रखो, भगवान की खुशी के लिए। देखो जितने देवी देवता थे ना, वो लोग बड़े बड़े वो थे, है ना, उन लोग बड़े खुशी मनाई थी उन लोगों ने, है ना। क्योंकि भैया हिरण्यकश्यप ऐसा दानव था, सारा संसार पलट के रख रखा था उसने, है ना। उसकी पत्नियां तो इतनी खुश हुई देवताओं की कि भैया उनके जो पति लोग थे उनके सिर में दर्द कर रखा था। अब वो कहते हैं ना, वो कई बार हमारे प्रभु जी मजाक करते हैं कि देवताओं का सिर दर्द कर रखा था। वो देवताओं की पत्नियां कहने लगी, अरे भैया ये तो हक केवल हमारा है ना। स्त्रियां कहती है, भाई हम अपने पति के सिर में दर्द हम करेंगी, है ना। लेकिन हिरण्यकश्यप ने सिर में दर्द कर रखा था, तो आज हिरण्यकश्यप मारा गया और हमें हमारा जो अधिकार था वो हमें वापिस मिल गया। मिल गया। बड़े बड़े परेशान थे, कहते हैं, मतलब एक वो है, जोक है, कहते हैं। तो बड़ा ही सुंदर है, कल सब लोग हरि नाम करें ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए, है ना। अ, अगर आप लोग भागवतम पढ़ सकते हैं, है ना, नरसिंह भगवान का 7वें अध्याय में, 7वें स्कंद में आता है। अगर आप वो पढ़ सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं। आप अगर कहोगे तो मैं आपको लोगों को भागवतम भी शेयर कर दूंगा PDF फाइल में, ग्रुप में, तो आप लोग सब उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बस ये बता और सकते हैं भैया, 7वें स्कंद में जैसे कौन सा चैप्टर वो है? थोड़ा इजी नौ रहेगा नौ पढ़ना। नौ नौवा 8वां 9वां अध्याय है, उसमें पढ़ लो, है ना। जी ठीक है। नरसिंह जो हम लोगों ने जो नरसिंह वो की ना आरती की, हम लोगों को हाँ वो जी। 2-3 बार दिन में कम से कम करनी चाहिए। क्योंकि जो नरसिंह भगवान है वो हमारी रक्षा कर रहा है हर प्रकार से। हाँ ये एक मैंने भी सुना था कि तो नेगेटिव कभी एनर्जी किसी के भाग घर में कोई जाती भूत प्रेत है, कोई कुछ भी है, हम जैसे है। हाँ। डरते हैं, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहिए। अगर क्योंकि देखो मैं आपको मैं वो बताऊं आपको, एक छोटा सा मिराकल बताता हूँ। हमारी एक गुरु बहन है, उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो जब वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि इनका तो वो होगा, क्या बोलते हैं, सिजेरियन ऑपरेशन होगा। तो लेकिन वो बिल्कुल कराने में वो नहीं थी।
तो उसने क्या किया उस दिन, जो ये हम नरसिंह मंत्र करते हैं ना, हमने उसने नरसिंह मंत्र का जप किया और 5-6 बार किया। और जब तक वो डॉक्टर आई ना, वापिस आई, जब वो चेक करने लगी तो वो कहने लगी, मैडम आप एक बार और देख लो, है ना, फिर आपने जो करना है। फिर वो पता क्या कहती है कि अरे ये तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भगवान नरसिंह ने उनकी कृपा कर दी। जब किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, नरसिंह भगवान को पुकारना चाहिए। हालांकि प्रहलाद जी ने नहीं पुकारा नरसिंह भगवान को, प्रहलाद जी ने कभी कष्ट ही नहीं दिया भगवान को, प्रहलाद जी ने कभी कष्ट नहीं दिया भगवान। क्यों? प्रहलाद जी सच्चे भक्त हैं। और देखो हम लोग बात बात पे भगवान को कष्ट देते रहते हैं। भगवान मेरे लिए गाड़ी मंगवा दो, मेरे लिए एसी ला दो, मेरे लिए हम लोगों ने भगवान को नौकर बना रखा है ना। हम लोग पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं हमेशा, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो कुछ नहीं मांगते। हम बिजनेस करते हैं भैया, भगवान जी ये हम कर बिजनेस देना, 101 के बिल्कुल, लड्डू चढ़ा दूंगा हाँ हम बिजनेस ये करते चढ़ा हैं। देना। हम बिजनेस करते हैं तो फिर भगवान भी क्या करते हैं ना, भैया तुमने तुमने दे दिया, तुम भी जाओ अपना। देवी देवता करते हैं बिजनेस, भगवान क्या बिजनेस नहीं चलता। देवी देवता करते हैं बिजनेस, आपने जो देना दो। उसके बाद जैसे क्या होता है ना, एक दुकानदार के पास जाओ आप, आपने कहा जी 2 किलो चीनी दे दो, आपने 2 किलो चीनी ली और आपने उसको पैसे दिए, आपका संबंध खत्म। आपका तो एक कस्टमर और एक दुकानदार का संबंध है ना, वो खत्म हो गया। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान तो अपने हर किसी, जितने भी भगवान के बच्चे हैं, भगवान कृपा करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमा। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, जो अनन्य भक्त है ना, मैं उनकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। ऐसे ही फालतू फंड में किसी की जिम्मेदारी लेते हैं भगवान? भगवान लेते हैं अनन्य भक्त की। अनन्य भी कैसा होना चाहिए? जिसके जीवन में जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है ना, उस तरीके से भगवान कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सोमवार को भैया जल चढ़ा दिया शिव जी महादेव के ऊपर, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, वीरवार को जी वो जी कौन से क्या होते हो केले की पूजा करो, शुक्रवार को संतोषी मैया, और शनिवार को शनिदेव, और रविवार को आ गया सूर्य भगवान ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको प्रणाम करो, लेकिन भजन पतिव्रता स्त्री की तरह। अनन्य भाव, अनन्य भाव मतलब न अन्य भाव, और किसी का भाव नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर अगर और किसी का भाव होगा फिर भगवान नहीं मिलेंगे। सॉरी, भगवान साफ कह रहे हैं, यान्ति देवर्ता देवान पितृ यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा मदाजीनोपि माम। 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भगवान कह रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं के पास जाएगा, जो भूतों की पूजा करेगा भूतों के पास जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के पास जाएगा। तो अर्जुन कहने लगा, भगवान आपके पास कैसे आए? तो क्या कह रहे हैं भगवान? मदाजीनोपि माम, जो मेरी पूजा करेगा मेरे पास आएगा। ऐसा नहीं है। संसार में एक बना हुआ ढंग बना हुआ है, अरे किसी को मान लो, सब एक ही रास्ते हैं, सब वहीं जाते हैं ना, ये गलत है। गीता जी में भगवान ने गलत प्रूफ कर दिया। लोग कहते हैं जी हमने गीता पढ़ी है। अगर तुमने गीता पढ़ी होती तो भगवान कृष्ण के भक्त बन गए होते। गीता नहीं पढ़ी तुमने, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। और सुनो, भगवान कहते हैं कि वैसे तो कह रहे हैं भगवान मैं सबके लिए समान भाव रखता हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए पक्षपाती भी हो जाता हूँ। मैं भक्तों का पक्ष लेता हूँ। अब आप कहोगे जी कब लिया भगवान ने पक्ष? भगवान ने पक्ष कब लिया? भगवान जब समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन के टाइम जो देवता और दानव दोनों लगे हुए थे, सबने मेहनत की, अमृत निकला। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने मोहिनी अवतार लेके देवता देवता को पिला दिया, असुरों को नहीं मिलाया। असुरों ने खूब मेहनत की थी। कई बार कहते हैं ना हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता, भैया ना ऐसे नहीं मिलता। भगवान कहते हैं मैं पक्षपाती भी हूँ। भगवान ने जयद्रथ को मारने के लिए सूरज को डुबो दिया, और जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, और भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, अभी सूरज तो छिपा ही नहीं है पाप, जल्दी करो और मार दो, खत्म। और क्या किया? दुर्योधन को अंडर बेल्ट, है ना, बेल्ट के नीचे जांग के ऊपर भी भगवान ने भीम को बोला गदा मारो इसको। भगवान पक्षपाती है। किसके लिए है? वो अपने भक्तों के लिए है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया गीता में। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने देखो ना, अब कल जब प्रकट होंगे ठाकुर जी नरसिंह के रूप में, भगवान ने 13वां महीना बनाया,
हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। ब्रह्मा जी ने तो कर दिया, ब्रह्मा जी डरते थे हिरण्यकश्यप से। जो सृष्टि करता है वो डरता है हिरण्यकश्यप से, आप कह दो, है ना। और हम लोग क्या कहते हैं कि जी सब बराबर है, सब बराबर है। बराबर नहीं है, ये गलत फिलॉसफी है। बराबर है, बराबर नहीं है। भगवान भगवान है, देवी देवता देवी देवता है। क्योंकि देवी देवता भी तरसते हैं भगवान के को प्राप्त करने के लिए। जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में ही कर्म करके आप देवी देवता भी बन सकते हो, आप भगवान को ही प्राप्त कर सकते हो। लेकिन देवी देवता भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वो भोग योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि है। तो हम ज्यादा इसको लंबा ना करके, और हम लोग इस क्लास को यही विश्राम करते हैं। फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण जी। भैया जी हरे कृष्णा भैया, मैं कह रही थी कल आप 15 मिनट का संकीर्तन भी कर लेंगे ना, इकट्ठे सामूहिक हो जाएगा हमारा भी, चलो, शाम का बहुत टाइम अच्छा है जी, बहुत मिलेगा, सुंदर। है बस ना, ठीक ठीक शाम को ठीक है सब दीदी। इकट्ठे कर लेंगे। हाँ जी ठीक है दीदी। हरे कृष्ण जी। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। आप सभी प्यास भक्तवृंद की जय। वैष्णव को नरसिंह जय। भगवान की जय। एक जय। हरे प्यास में कृष्णा आए भैया। सभी भक्तों को हाँ जी हाँ दंडवत जी।